एक अमेरिकी प्रोफेसर एरिका लोपेज को उनके पद से हटा दिया गया है। एरिका मिनेसोटा में हेमलाइन यूनिवर्सिटी में काम करती थी। उन्होंने अपने छात्रों को पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर दिखाई थी। इसके बाद से ही उनका विवाद शुरू हो गया था। एरिका ने जो तस्वीर दिखाई थी उसके बाद शैक्षिक आज़ादी और धर्म पर एक नई बहस शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि एरिका ने मुसलमान छात्रों को भड़काने का काम किया है। ये सारा मामला अक्टूबर 2022 का है और इसकी वजह से मिनेसोटा में काफ़ी विवाद रहा था। एरिका हेमलाइन यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर थी और आर्ट पढ़ाती थी। एरिका ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि मुसलमान इस तरह की तस्वीरों को प्रदर्शित करने से बचते हैं। एरिका का कहना है कि उन्होंने छात्रों को चेतावनी दी थी कि वो बस सिलेबस के समय ही इस तरह की तस्वीरों को दिखाएंगी। एरिका का कहना है कि 14वीं सदी की जो तस्वीर उन्होंने दिखाई थी वो मुश्किल से 1 मिनट तक छात्रों के सामने थी, लेकिन एक मुसलमान छात्र ने उनके खिलाफ शिकायत कर दी थी। बाद में लोपेज ने एक ईमेल के जरिए छात्रों से माफ़ी मांगी। माफ़ी के बाद भी एरिका को उनके पद से हटाने का फैसला किया गया। यूनिवर्सिटी के अखबार द ऑरेकल के मुताबिक इस तरह की तस्वीर को दिखाना असम्मानीय और इस्लामोफोबिक है। एरिका को हटाने के बाद यूनिवर्सिटी के करीब 2000 अंडर ग्रेजुएट छात्र फ्री स्पीच, शैक्षिक लाइब्रेरी और मुसलमानों की आस्था को लेकर सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि पैगंबर मोहम्मद की किसी भी तस्वीर को दिखाना अपवित्रीकरण कैसे हो सकता है। फाउंडेशन फॉर इंडिविजुअल राइट्स एंड एक्सप्रेशन की तरफ से हेमलाइन की डायरेक्टर फेनेसी मिलर को चिट्ठी लिखी गई है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी ने अपने खुद के उस वादे को तोड़ा है जिसमें शैक्षिक स्वतंत्रता और मुक्त विचारों की बात कही गई है। उनकी माने तो अगर यूनिवर्सिटी शैक्षिक आज़ादी के लिए वचनबद्ध है तो फिर वो किसी फैकल्टी के खिलाफ कक्षा में शैक्षणिक रूप से प्रासंगिक सामग्री प्रदर्शित करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले सकती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस छात्र को इससे कितनी तकलीफ हो रही है। एकेडमिक फ्रीडम अलायंस और पैन अमेरिका ने भी यूनिवर्सिटी की निंदा की है। आपका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।